स्टूडेंट, आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आप किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। मैं इन तीनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, और विद उसके बाद हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। आई होप आपको विजिबल होगा उसमें। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्टूडेंट एरोमेटिक हम पहले समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिसिटी कौन सा होता है, बोलो, सबको पता है, बेंजीन रिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब किसी कंपाउंड को एरोमेटिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए एक रूल है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, हक्कल सर, जिसको बोला जाता है हम हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। इन्होंने 4 रूल दिए स्टूडेंट। कितने? 4 रूल। ठीक है, हम चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर ये चारों रूल कोई भी जो रिंग है फॉलो करती है, इसका मतलब एरोमेटिक है, और फिर एंटी एरोमेटिक है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल, टू बिकम एरोमेटिक, कोई भी कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है, इट शुड बी साइक्लिक। इट शुड बी साइक्लिक मतलब कि इट शुड हैव ए लूप, ये साइक्लिक होना चाहिए, ओपन चेन या एलिफेटिक नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या रूल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर ये है तो एरोमेटिक होगा, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। कंप्लीट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। क्या होता है कंप्लीट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, मैं ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। हमें पता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, यानी कि व्हेन 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, एक और इसमें एक और बात याद रखनी है आपने, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा का मतलब क्या है, सिंगल। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट, याद रखना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब भी वो क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड सिस्टम। तीसरी कंडीशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो। लोन पेयर होगा तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर नहीं है लोन पेयर तो वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपने, अगर कोई कंपाउंड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है तो उसमें 3 बातें होगी, डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जैसे कि नाइट्रोजन है वहां उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, या फिर लोन पेयर की जगह पे वहां पे नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से, इसको क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये तीनों कंडीशंस है तो वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखना है आपने, कंप्लीट कंजुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेनर। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हक्कल साहब ने रूल ही ऐसा बनाया। प्लेनर, प्लेनर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप ऐसा समझो कि ये बेंजीन रिंग है आपके सामने, ठीक है, इसके जो सारे कार्बन है, मतलब कि किसी रिंग के सारे मेंबर्स शुड बी इन द सेम प्लेन। जैसे कि अगर ये कार्बन और ये कार्बन में ये बॉन्ड दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है, अब सपोज करो मैं इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को मैं सपोज करो ये वाला जो बॉन्ड दिखाया हुआ है इसको मैं इस तरह से बनाऊं, इमेजिन करते हैं, इस तरह से बनाता हूं, यानी कि एक कार्बन अबव द प्लेन है,
ये कार्बन इस कार्बन के कंपैरिजन में अबव द प्लेन है, यानी कि वो बाहर को इस तरफ हमारी तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द होल मॉलिक्यूल, दैट इट विल नॉट बी नॉन, तब ये क्या बन जाएगी, नॉन प्लेनर, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी ये कैसा है, अभी ये इस तरह का है, तो ये क्या कहलाएगी, प्लेनर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेनर का मतलब और नॉन प्लेनर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वैसे ये कंडीशन दी हुई होती है पहले ही कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं, नॉन प्लेनर है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, इसमें हक्कल ने बोला ये रूल है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया, इसमें n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 से लेके कितनी भी हो सकती है आगे तक। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पहले n की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 0। जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो कितने हो जाते हैं, 6 पाई। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 2 ज़ा 8 + 2 कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 पुट करता हूँ तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी रिंग के अंदर इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या कहलाएगी, एरोमेटिक। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, एरोमेटिक। अगर किसी रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 होंगे या 14 होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, एरोमेटिक। अगर सपोज करो किसी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है, ये वैल्यूज 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक। क्या होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर हमें समझ आएगा। ये क्या है, इसका नाम बताओगे आप, क्या इसका क्या नाम होगा, 4 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इसमें देखते हैं क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। पहला रूल साइक्लिक है, बिल्कुल है। सेकंड, कंप्लीट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। यहां पर क्या बोला था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड। थर्ड क्या है, प्लेनर। मैंने बोला है कि ये आपको गिवन होगा, तो ये पहले ही बता देता हूँ, दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर। वैसे भी देखने में पता चल रहा है इट इज प्लेनर, इनके सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सेम काइंड ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं इन द सेम प्लेन। ठीक है। फोर्थ, अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा इससे अलग होगा, यहाँ पे हमने कौन सा रूल इंप्लीमेंट किया था, 4n+2 एरोमेटिसिटी के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए जो रूल होता है वो होता है, जो फॉर्मूला होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये कितनी भी जा सकती है। ठीक है, 0 नहीं होती इसमें, क्योंकि फिर तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे अगर 0 पुट कर दिए यहाँ पे। तो हम n की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो कितने आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पुट करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 3 पुट करते हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी रिंग में जो साइक्लिक भी हो, कंप्लीटली कंजुगेटेड भी हो, प्लेनर भी हो, और उसमें इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, तो आप समझ लो वो क्या है, एंटी एरोमेटिक। क्या है स्टूडेंट, वो एंटी एरोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखनी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या थी, 2 6 10 14। अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या बन जाएगी, रिंग एरोमेटिक। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हुए 4 8 12, तो वो क्या बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। स्टूडेंट अब नॉन एरोमेटिक जो रिंग होती है ना, मैं वैसे एक बना देता हूं स्ट्रक्चर आपके सामने। चलो ये बना लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लो 5 मेंबर, पेंटाडाइन 2 डबल बॉन्ड है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
ये साइक्लिक है, बिल्कुल है जी, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सेकंड, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है क्या इसमें? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है क्या इसमें? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन कंजुगेटेड। ये क्या है? नॉन कंजुगेटेड। और जो रिंग इस सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती वो क्या हो जाती है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट, और प्लेनर हो ना हो फिर वो बाद की बात हो जाती है। अभी क्या है कि ये कंजुगेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिंग नॉन एरोमेटिक है। तो स्टूडेंट, आपने नॉन एरोमेटिक के लिए एक दिमाग में बात रखनी है, जितने भी कुल मॉलिक्यूल्स हैं केमिस्ट्री में, उसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा जो बचता है वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। कहने का मतलब ये रिंग हकल रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगी, साइक्लिक होगी लेकिन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं होगा। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा इसमें, तो ऑब्वियसली ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये समझो कि नॉन एरोमेटिक ना कोई भी रिंग हो सकती है। सपोज करो मैं ऐसे कोई रिंग बना देता हूँ, ये रिंग नहीं है, ये ओपन एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बना देता हूँ मैं, दिस इज आल्सो, यहाँ भी कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये सब क्या है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इनमें कहीं भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। स्टूडेंट, एग्जांपल्स, अब हम कुछ कर लेते हैं एग्जांपल्स। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। सपोज करते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, देख कार्बोकेटायन है इसमें। ठीक है, हम अब हकल रूल को याद करेंगे। पहला रूल क्या था? साइक्लिक है। सेकंड क्या था? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। इसमें क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद फिर क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इसमें है। मैंने अभी बताया था आपको, पहला रूल याद करो। ठीक है, तो इट इज कंजुगेटेड। ठीक है, तीसरा प्लेनर है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैंने बताया कि ये मेंशन होगा। ठीक है, इट इज प्लेनर इन नेचर। अब बात करते हैं हम 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसमें पाई की वैल्यू। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने हैं इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स याद करो किसकी वैल्यू होती है? एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक की किसकी होती है? एंटी एरोमेटिक की। तो ये रिंग क्या है? एंटी एरोमेटिक। स्टूडेंट, एक बात मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल, मैं स्टेबल बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। सबसे स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। सबसे उससे कम होते हैं नॉन एरोमेटिक। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, एवरेज सी स्टेबिलिटी होती है। और सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक। अब जो एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे कम स्टेबल है, इसका मतलब इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये बीच में वाला होता है, इसकी एवरेज सी होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं।
स्टूडेंट इसका बताओ, सोचो। साइक्लिक है, साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, तो इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। देखो अगर नॉन एरोमेटिक है तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर नॉन एरोमेटिक है तो इधर ही कहानी खत्म हो जाएगी, साइक्लिक होगा, और अगर उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं है तो ये आपको प्लेनर और 4n2+2 वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, फुरान, ठीक है। अब बताओ इसमें साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम नेगेटिव चार्ज से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप नेगेटिव चार्ज लगा लो, चाहे आप लोन पेयर लगा लो, ठीक है। डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इसमें है। प्लेनर तो ये है ही, मैं बता रहा हूं कि ये आपको मेंशन होगा, प्लेनर है ये। दूसरा अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, जब आपने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं ना, तो उसके साथ आपने नंबर ऑफ लोन पेयर भी काउंट करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। वैसे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो हम एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मींस ये क्या है, आप याद करो, जिसमें 6 होते हैं वो क्या होता है, एरोमेटिक। तो इट इज एरोमेटिक, इट इज वेरी मच स्टेबल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट ये एग्जांपल मैंने अभी पहले भी दी, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है उससे। अब देखो, जब मैंने पिछला एग्जांपल दिया था तब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया था, अब मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको। पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कंप्लीटली साइक्लिक भी है और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम भी है, ठीक है। प्लेनर है ये। अब हम काउंट करेंगे इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, 1 2। स्टूडेंट सोचो मन में क्या हो सकते, कितने होंगे, 1 2 3 4। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन या तो कम है, वेकेंट है ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल एरोमेटिक, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। एक और करते हैं, चलो 5 मेंबर्ड इस तरह की कर लेते हैं। चलो ये करते हैं, ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। साइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, असली चीज देखने वाली ये होती है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना स्टूडेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, एक ही बात है, बल्कि उन दोनों को हम काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड है इसमें, उसके बाद क्या है, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद इधर लिख देता हूँ, उधर शायद आपको दिखना हो, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और फिर पाई बॉन्ड। तो इट इज ए कंप्लीट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम।
है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये प्लेनर है, ये भी है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और स्टूडेंट 2 यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने हैं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, एरोमेटिक। स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया तो यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो भी हमने काउंट करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिखो कि ये वाली प्रॉब्लम है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही, पता